नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय बोलेगी। मेरा नाम जय हिंद 29। मैं साइकिल पर पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ सिंगल यूज़ प्लास्टिक अवेयरनेस के लिए। श्री गंगानगर राजस्थान से चला हूँ। लगभग 4 से साढ़े 4 महीने हो चुके हैं मुझे। और मैं राजस्थान से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन सब राज्यों के अंदर से होके निकला हूँ। ये वीडियो मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था और कभी मौका नहीं मिला इस वाक़या को आपके साथ शेयर करने के लिए। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताता हूँ, जो मेरे साथ गुजरात के अंदर घटित हुआ था, जिसने मुझे थोड़ा-सा आहत किया, जिसने मुझे थोड़ा-सा सोचने पर मजबूर किया, जिसका धब्बा मेरे दिल पर थोड़ा-सा लगा ज़रूर। पर ये सच्ची घटना है। मैं गुजरात से महाराष्ट्र के अंदर एंटर करने ही वाला था। महज़ कुछ किलोमीटर्स दूर था। वैसे ये बता दूं कि मुझे गुजरात में बहुत प्यार मिला, मुझे बहुत प्यारे लोग मिले, पर इंडिविजुअली हर कोई अलग कैरेक्टर होता है। मुझे एक छोटा सा परिवार मिला, जिनके साथ एक छोटा सा बच्चा था, उसके मम्मी पापा थे। मैं किसी रेस्टोरेंट के ऊपर, ढाबे के ऊपर चाय पीने के लिए रुका हुआ था। मेरी साइकिल देखकर वो मेरे पास आए, मुझसे कुछ बातें की, कुछ सवाल किए, फैमिली के बारे में, मेरे बारे में, पढ़ाई के बारे में, ये वो मुलाकात महज 10 मिनट की होगी। 10 मिनट में उन्होंने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया। इवन जानने के साथ साथ उन्होंने मेरे बारे में वो क्या सोचते हैं ये भी डिसाइड कर लिया। 8-10 मिनट की मुलाकात के बाद मैं उनको नमस्कार करके वहां से अपनी साइकिल की तरफ निकल गया, जो उनके जस्ट थोड़ी पीछे ही खड़ी थी। मेरे वहां से निकलते ही उस छोटे से बच्चे ने अपनी माँ से सवाल किया कि मम्मी, ये अंकल क्या करते हैं? तो उसकी मम्मी ने, आई डोंट नो, उस औरत ने क्या देखा मुझ में, क्या मेरे बारे में उसने सोचा, पर उसने जो जवाब उस बच्चे को दिया, उसने मुझे बहुत आहत किया। उसने मुझे थोड़ा सा ठेस पहुंचाया। उसकी मम्मी उसे कहती है कि कुछ नहीं बेटा, अंकल गांडा हो गया छे, माने पागल हो गया अंकल, अपने बीमार माँ बाप को घर पे छोड़कर इधर उधर धक्के खा रहा है। इसे लगता है देश बदल जाएगा, ये फिजूल के काम कर रहा है। और उसके एड ऑन वो मम्मी उस बच्चे को माने आगे ये तक बोलती है कि तू कहीं बड़ा होकर ये सब तो नहीं करेगा ना, अभी बता दे हमें। मैं साइकिल के पास खड़ा खड़ा उस वाक्य को सुनकर मेरा गला, मेरी आंखें दोनों भर आई। सच में पहली बार मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि क्या मैं सच में पागल हो गया हूं? क्या सच में ये करना, ये देश के लिए सोचना, इस धरती के लिए ये सोचना इतना गलत है? वो बात मुझे आज भी कई बार जब याद आती है, मेरे जहन में वो सवाल आज भी घूमते हैं। इवन मैं ज्यादा उन चीजों के बारे में सोचता नहीं हूं, मैं बस ये सोचकर चलता रहता हूं कि मैं मेरा कर्म कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मुझे कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगा कि मुझे इस धरती के बारे में, इस पर्यावरण के बारे में आज से 550 साल पहले बिश्नोई पंथ के संस्थापक श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इतना कुछ सोचा। उन्होंने पर्यावरण की इतनी परवाह की, इसकी रक्षा के लिए बहुत से प्रोग्राम उन्होंने उस टाइम किए। इवन स्पेशली बिश्नोई पंथ का स्थापना ही इसीलिए हुई ताकि वो इस पर्यावरण को, इस खेजड़ी वृक्ष को, राजस्थान का जो एक खेजड़ी वृक्ष है,
उसको जीवित रख सके, जीव हत्या को रोक सके, स्पेशली किया ही उन्होंने इसीलिए था। तो मैं उनके मार्गदर्शन से, उनके दिए ज्ञान से अपना कर्म कर रहा हूं। बट कभी कभी इस तरह के वाक्य मैं किसी से शिकायत नहीं कर रहा हूं, और ये वाक्य बताने का उद्देश्य मात्र आप लोगों के साथ कुछ घटनाएं शेयर करना है, कुछ बातें जो आपके साथ सिर्फ शेयर करना है। अभी धीरे धीरे मैं उस बात को भूल चुका हूं, बट कभी कभी जब मेरे जहन में वो सवाल आता है, वो बातें आती है, तो मुझे उस माँ की आवाज में वो डर स्पष्ट झलकता नजर आता था। उस माँ की आवाज में उस माँ का वो डर मुझे अभी भी दिखता है कि कैसे एक माँ इतनी डरी हुई है कि उसका बेटा बड़ा होकर कहीं इस तरह का सोचने ना लग जाए, उसका बेटा बड़ा होकर कहीं हमें छोड़कर चला ना जाए। भगवान, रब, अल्लाह, परमात्मा उस माँ को सलामत रखे, उस बेटे को भी सलामत रखे। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ लड़ना है, इस धरती के लिए, इस पर्यावरण के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। हम सब हम सब जो अभी जी रहे हैं, इस पीढ़ी के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए लड़ना, उन बच्चों के लिए इस पृथ्वी को, इस धरती को साफ और सुरक्षित बनाना, मेरा उद्देश्य मात्र इतना है। और मैं इसमें अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुका हूं और करने वाला हूं। मुझसे अलग अलग तरीकाओं से जितने अथक प्रयास कर पाऊंगा मैं ताउम्र करता रहूंगा। ये ऐसे कुछ एक लोग जीवन में आ जाते हैं। मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है, मेरी किसी से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। हर किसी को अपना सोचने का हक है, हर किसी का अपना सोचने का तरीका है। बस आप सब लोगों से मेरा एक निवेदन है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा बहिष्कार करें। हम सब मिलकर इस पृथ्वी को, इस पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करें, ताकि आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, वो पीढ़ियां अच्छी जिंदगी जी पाए, एक स्वस्थ जीवन उनको मिले। जय हिंद, जय श्री राम, जय बोलेगी।